नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दी कॉन्फिडेंशियल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक आर्टिकल पे जो कि पब्लिश किया गया है एक बहुत ही बड़ा मीडिया हाउस के द्वारा। एंड इस आर्टिकल में इंडियन गवर्नमेंट को क्लियरली डिफेम किया गया है। अगर कोई भी मीडिया कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ पब्लिश करे, जो कि हर मीडिया के पास राइट रहता है, उसे डिफेम करना नहीं बोलता है। लेकिन अगर कोई मीडिया कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ फॉल्स स्टेटमेंट पब्लिश करे एंड दैट टू विदाउट प्रूफ्स, देन उसे डेफिनेटली डिफेम करना कहता है। मैं बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में। हम लोग सब जानते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स एक बहुत ही बड़ा मीडिया हाउस है, बट रिसेंटली इन लोगों ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें इन लोगों ने क्लियरली इंडियन गवर्नमेंट को डिफेम किया है। और मैं आपको बता दूँ, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंडियन गवर्नमेंट को डिफेम किया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग न्यूयॉर्क टाइम्स के पब्लिश किया हुआ आर्टिकल पे डिस्कस करेंगे और आपको प्रूफ भी मिलेगा कि कैसे ये वेस्टर्न मीडियाज इंडियन गवर्नमेंट को डिफेम करने का कोशिश करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये रहा न्यूयॉर्क टाइम्स की आर्टिकल। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इंडिया कह रहा है कि हम अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदूस और सिख्स को पहले वीसा इशू करेंगे। हमारा पहला प्रायोरिटी हिंदूस और सिख्स होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी वीज़ा एप्लीकेशन में रिलीजन क्लियरली मेंशन नहीं है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का पब्लिश किया हुआ आर्टिकल के हेडलाइन ये कह रहा है। चलिए अब जान लेते पूरा रिपोर्ट क्या है। तो ये रहा पहला एलिगेशन। इधर कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ट्यूसडे बताया कि पहले हिंदूस और सिख्स को वीज़ा मिलेगा, मतलब पहले हिंदूस और सिख्स को प्रायोरिटी दिया जाएगा। लेकिन अब मैं आपको लेके चलूँगा इमरजेंसी वीज़ा एप्लीकेशन में। तो ये वीज़ा एप्लीकेशन आप इधर देख सकते हो, रिलीजन क्लियरली मेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस इंडिया को डिफेम करने के लिए रिलीजन का मुद्दा ज़रूर उठाएंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं सेकेंड एलिगेशन पे। सेकेंड एलिगेशन में न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है कि इंडियन होम मिनिस्टर अफगानिस्तान के लोगों के लिए 6 महीने के लिए वीज़ा इशू करेगा। मतलब उस वीज़ा के अंडर अफगानिस्तान के लोगों 6 महीने के लिए इंडिया आके रह सकता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन होम मिनिस्टर ये नहीं बता रहा कि मुस्लिम्स एलिजिबल होगा वीसास के लिए। बट आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है? अगर कोई वीसा एप्लीकेशन में कोई भी कास्ट मेंशन नहीं है, उसका मतलब सारे धर्म के लोग एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। इसका मतलब कास्ट कोई क्राइटेरिया नहीं है वीसा के लिए। लेकिन ये सिंपल बात एक 169 ईयर ओल्ड मीडिया हाउस को समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए आप थर्ड एलिगेशन पे आ जाते हैं। इधर ये लोग हमारे फॉरेन मिनिस्टर के ट्वीट के बारे में कह रहा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने ट्वीट किया था कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी टू काबुल कांस्टेंट टच में है अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदूस एंड सिख कम्युनिटी के साथ। आप ये देख सकते हो ट्वीट। बट इसमें गलत क्या है? अफगानिस्तान में हिंदू एंड सिख कम्युनिटी एक माइनॉरिटी है एंड हम सबको पता है माइनॉरिटीज के साथ तालिबान क्या कर रहा है। आज तालिबान अपने कम्युनिटी के लोगों को नहीं छोड़ रहा है, स्ट्रीट्स में ओपन फायरिंग कर रहा है। तो अब ये अंदाज़ा लगा लो कि तालिबान माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रहा होगा। यह हिंदू एंड सिख कम्युनिटी मिलके अफगानिस्तान का पॉपुलेशन में लेस देन 1% ऐड करता है। एंड क्योंकि इस कम्युनिटी का एंसेस्ट्रल रूट्स इंडिया के साथ है, तो इंडियन गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ऐसा सिचुएशन में इन कम्युनिटीज़ के साथ कोऑपरेट करना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए क्या किया। यह है बद्री 313 और यह है तालिबान का स्पेशल फोर्स यूनिट। हर कंट्री के पास एक स्पेशल फोर्स यूनिट होता है। जैसे यूएसए के पास है नेवी सील्स, हम लोग के पास है पैरा कमांडो। लेकिन आप ये पहली बार देख रहे हो कोई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास एक स्पेशल फोर्स यूनिट है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो इन लोग का इक्विपमेंट्स। इन लोगों के पास अमेरिकन स्टाइल हेलमेट है जिसपे नाइट विजन माउंट किया हुआ है। एंड इसके अलावा बॉडी आर्मर, यूएस M4 राइफल, टैक्टिकल नी पैड्स, टैक्टिकल रेडियो, और आप पीछे देख सकते हो आर्मर्ड हमवी भी खड़ा हुआ है। लेकिन ये सब तालिबान का स्पेशल फोर्सेस के पास कैसे आया? मैं आपको बता दूं कि ये था एक तरह का यूएसए का गिफ्ट टू तालिबान। जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन अफगानिस्तान से अपना ट्रूप्स पुल आउट करने का फैसला लिया एंड जब अफगानिस्तान से अमेरिकन सोल्जर पुल आउट होना चालू हुआ, तब अमेरिकन सोल्जर्स अपना बहुत सारे इक्विपमेंट्स अफगानिस्तान में छोड़ के आ गए। एंड बाकी तो यही होना ही था।
तालिबान देखा हाई क्लास वेपन्स एंड उसे ले लिया। अब न्यूयॉर्क टाइम्स को इस पे बात करना चाहिए कि एक्चुअली में यूएस का मोटिव क्या था। यूएस 20 साल पहले क्यों अफगानिस्तान में एंट्री किया था। आज अगर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से पूछा जाता है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस 20 सालों में क्या किया, तो वो क्लियरली आंसर नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क टाइम्स ये सब टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल पब्लिश नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें इंडिया को तो डिफेम करना है।